रति घोल हो रसना राधे राधे बोल रसना राधे दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, अक्षर है बिन बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे विशेषता है महाराज, अगर ये जनरेटर की कमी है बस पूरी, ना तो माइक वाले में कमी। हे बिना राधा ने सजे बिहारी, बिन राधा ने सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, क्यों भटके खामा काम रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। ठीक है, मौका दिया है महाराज जी ने एक भजन का। कोई अपनी वाणी में अमृत घोल रसे राधे 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 राधे
राधे राधे रसना, राधे राधे रसना का अर्थ हम सभी भगवान गोविंद का भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा मन लगा करके सेवन कर रहे हैं, यही राधे गोविंद है महाराज। झड़ाओ मती, कान से हाथ लगाए रहो महाराज, उससे बोलना मती बिल्कुल भी, मेरी सब पर नंगा है। आप तो बढ़िया प्रेम से बैठे रहो, वो नहीं बोलेगी परमेश्वरी भगवती, आप तो प्रेम से कथा सुनते रहो। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परिषद, भरतवंश के राजाओं का वर्णन श्रवण कराते हुए, खगोल वर्णन कराते हुए महाराज, और जम्बूद्वीप की नदियां, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परिषद, तत्र भगवता साक्षात् लिंगस्य विष्णु भगतो वामपालंकृष्णः। हे राजन परिषद, बलि के यज्ञ में साक्षात विष्णु भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप में दाहिने पैर से पृथ्वी को आक्रांत करके बायां पैर उठाया, तब उसके अंगूठे के नभ से ब्रह्मांड कटाए का ऊपर भाग फूट गया महाराज, और उस छिद्र से बाहर की जलधार भीतर आ गई। तो उससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, वह भगवतपति नाम से पुकारी गई, जो हजारों युगों के बाद में स्वर्ग में आकर के गिरी, जिसे विष्णुपदी कहते हैं। यह चंद्रमंडल को प्लावित करती हुई मेरू के शिखर पर आकर चार भागों में, एक सीता, दो अलकनंदा, तीसरी चक्षु और चौथी भद्रा होकर के बहने लगी। सीता पूर्व दिशा में गंधमादन पर्वत से गिर करके भद्रा स्पर्श की सींचती है और पूर्व के समुद्र में गिर जाती है। दूसरी अलकनंदा, जम्बूद्वीप की नदियां बताई जा रही हैं। दूसरी है अलकनंदा, मेरू से निकल करके हेमकूट पर्वत होकर के और भारतवर्ष में बहती हुई दक्षिण समुद्र में मिल जाती है। तीसरी है चक्षु, माल्यवान के शिखर से होकर के केतुमाल वर्ष को सींचती हुई पश्चिम के समुद्र में मिल जाती है। चौथी है भद्रा, संगवान से गिरकर उत्तर पूर्व में बहती हुई और उत्तर दिशा के समुद्र में गिर जाती है महाराज। ये जम्बूद्वीप की नदियों का श्री सुखदेव जी महाराज श्री राजा परिषद को कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज। इसके बाद में 9 वर्षों का वर्णन श्रवण कराते हुए संक्षेप में सूर्य वर्णन आता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतेन हि जव मंडलमानमः तैदोपदसन्ति यताः जलियो समाधिनाथे अंतरिणाक्षितं तदुभय संतमम्। हे राजन, जैसे भूमंडल का लक्षण और प्रमाण है, वही ध्रुवलोक का मंडल है। अंतरिक्ष के बीच में भगवान सूर्यदेव अपने ताप से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन नामक बंद शीघ्र समगतियों को आरोहण अवरोहण स्थानों में समय अनुसार मकरादि राशियों में आकर के दीर्घ अवस्था और समान दंडात करते हुए गतिशील रहते हैं महाराज। जब सूर्य मेष और तुला राशि में आते हैं, अपन कहते हैं कि सूर्य कौन सी राशि में चल रहे हैं, यही वही सूर्य भगवान है। अच्छा, सूर्य भगवान, जब भगवान राम जी का जन्म होगा और जब राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान अयोध्या से 1 महीने हटे नहीं है महाराज। वहीं की वहीं थमे रहे। रात्रि विचार कर रही है कि मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगी अगर अस्तांचल के लिए सूर्यनारायण नहीं जाएंगे तो। रात्रि ने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे भी आपकी इच्छा दर्शनों की, लेकिन जब तक सूर्य अस्तांचल नहीं होंगे जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी। 1 महीने के बाद में सूर्य ने अस्तांचल किया, रात्रि ने दर्शन किए। बोले मुझे बहुत विलंब कर दिया, बोले विलंब भले ही करता हूं लेकिन दर्शन जरूर देता हूं। मैंने कालीन रूप में जब ही तो प्रकट हुआ हूं, आपको संग में ली हूं तो रात्रि प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, अब चंद्र भगवान बोले कि प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए भारी समय से उत्तेजित हूं, तो बोले मैं भी आपको संग में लूंगा, आप चिंता ना करें। बोले कैसे? बोले राम, जन्म किसका है? राम जी का। चंद्र, रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा को भी भगवान ने संग में लिया जब से रामचंद्र भगवान का नाम
पड़ गया है महाराज। इस प्रकार से कथा श्रवण कराते हुए जब सूर्य मेष और तुला राशि पर रहते हैं तब दिन रात एक से होते हैं। अब कहते हैं ना कि दिन बराबर और रात बराबर। जब वृष 5 राशियां मिथुन कर्क सिंह कन्या उन दिन तक एक एक घटी एक एक महीने में बढ़ती हैं और रातें घटती हैं। जब वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन इन 5 राशियों पर रहते हैं तब दिन घटते हैं और रातें बढ़ जाती हैं महाराज। ऐसे सूर्य का वर्णन श्रवण कराते हुए श्री पारीक्षित को सुखदेव जी महाराज पातालों का वर्णन श्रवण कराते हैं। राजन, सूर्य का तपता हुआ मंडल 10,000 योजन चौड़ा, चंद्रमा का 12,000 योजन और राहु का 13,000 योजन विस्तृत है महाराज। पहले अमृतपान के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु ने व्यवधान किया था, अमृत पी लिया था। तो सूर्य चंद्र ने भगवान से कह दिया कि भगवान ने राहु का सिर काट दिया। उसी बेर कारण आज भी राहु सूर्य और चंद्रमा पर अमावस्या और पूर्णमासी को आक्रमण करता है। अपन कहते हैं ना ग्रहण लग गया ग्रहण, तो ये उसी समय का बेर ठानता है। कौन? राहु। इन राहु से 10,000 योजन नीचे विद्याधर रहते हैं। उससे नीचे यक्ष राक्षस प्रसाद प्रेत और भूतों के वास है महाराज। जहां तक वायु बहती है या मेघ जाते वहां तक की सीमा है और नीचे 100 योजन तक पृथ्वी है जहां हंस भास सेन गरुड़ आदि रहते हैं महाराज। अतलम वितलम सुतलम तलालम महातलम रसातलम और पाताल मिति, इन सभी में हे राजन सभी पातालों में धन भोग ऐश्वर्य उद्धार सभी स्वर्ग में श्रेष्ठ है महाराज। ऊपर 14 लोग कैसे हैं? 1 महितल, दूसरा आकाश, 3 स्वर्ग लोक, 4 महरलोक, 5 जनलोक, 6वां तपलोक, 7वां सप्तलोक, नीचे 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6 रसातल और 7 पाताल। अतल में मैं पुत्र दानव रहता है, उसकी 90 मायाओं में से कुछ विद्याएं अभी भी मायावियों के पास है महाराज, जो हम सिद्धियां करते हैं, जो जानकार सिद्धियां करते हैं महाराज। और वितल में घटकेश्वर भगवान से भवानी के साथ कीड़ा करते हैं। तलातल में मायावियों का स्वामी मैं दानव रहता है। चौथे में महातल में कद्रुपुत्र नाग जिनमें तक्षक का युग प्रधान है, गरुड़ से भयभीत होकर यहाँ रहते हैं। नागों के भक्षण करने वाले कौन है? गरुड़ जी महाराज। और रसातल में पनी नामक धनुपुत्र रहते हैं। पाताल में बासुकी नागों के साथ मणियों से प्रकाशित इस लोक में रहते हैं महाराज। पाताल से 30,000 योजन नीचे अनंत शेष शंकर सहस्र भगवान रहते हैं, जिनके 1,000 मस्तक है, जिनमें से मात्र एक ही सिर यह सारा पृथ्वी मंडल राई के समान स्थित है। इस तरह पृथ्वी के मूल में संगसन भगवान रहते हैं। इन शेष अनंत भगवान का चिंतन सोते जागते हंसते गिरते समय करुणा से करते हैं। उनका समस्त पाप नष्ट होकर सब प्रकार से मंगलमय हो जाता है महाराज। इस प्रकार से श्री राजा पारीक्षित को सुखदेव जी महाराज अब नरकों का वर्णन श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षित करनी भरने की कथा यमलोकपुरी जो हम करेंगे वही हमको भुगतना पड़ेगा। कल भी बताई थी आपको कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब ये करनी भरनी की कथा आपके सामने गाई जाएगी, अब प्रेम के साथ श्रवण करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे पहले 2 मिनट का संकीर्तन है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर।
रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, अहो नाम इस जहां पर। करनी भरनी की कथा आपके सामने श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा पारीक्षत, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ए हंस जैसा जीवन अगर चाहे हे बसल तू, ए हंस जैसा जीवन कर चाहे बसर तू, चुन ले गुनों के मोती मोती, चुन ले गुनों के मोती। ए जी बिखरे जहां जहां पर, मत हंसे कभी किसी पर, मत सता कभी किसी को। मत हंसे सदा किसी पर, मत सता सदा किसी को। मत हंसे कभी किसी पर, मत सता कभी किसी को। मत कभी किसी पर मत सता कभी किसी को। क्योंकि ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। इसलिए सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, त्रिगुणाम प्रकृता सद्यः कर्म गताया पृथ्वी सर्वाएव सर्वस्य
तारतम्येन भवन्ति। हे राजन, सतोगुण से सुख और रजोगुण से दुख की प्राप्ति और तमोगुण से मूर्ता की प्राप्ति होती है। इनकी संख्या कोई विद्वान 21 और कोई 28 बताते हैं। किसकी? नरकों की। जीव अपने अपने कर्मों के द्वारा पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। और तामिश्र पराया धन और पराई स्त्री चुराने वालों को मिलता है महाराज। लिखा है, क्या लिखा है? पर धन स्त्री पर दृष्टि करें वो प्राणी दुख पाते हैं। वो प्राणी अति दुख पाते हैं। आंखें निकाल कर जर जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। जो महाराज पराया धन लूटते हैं उनके लिए तामिश्र नामक नगर में डाला जाता है। दूसरे नरक का नाम है अंध तामिश्र। पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वालों की आंखें निकालकर इसमें गिराया जाता है। और तीसरे नरक का नाम है रोख। जो जामे मेरे के जो मैं लगाता है, घमंड रहता है, उसे रोख नरक में रोरू नाम के जीव काटते रहते हैं और इसमें डाला जाता है महाराज। चौथे नरक का नाम है महारोख। अपने ही शरीर का पोषण करने वालों को इस नरक में कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं महाराज। और पांचवें नरक का नाम है कुंभीपाक। इसमें किसको डाला जाता है? जो क्या करते हैं, मनुष्य पशु पक्षियों को पकड़ते हैं, उनका वध करते हैं, इनको यहां खोलते जल में डाला जाता है। इसका नाम है कुंभीपाक नरक। इसमें बड़ा भारी दुख होता है मनुष्य को, क्योंकि हमने कर्म ऐसा किया है तो हमको भुगतना ही पड़ेगा महाराज। चाहे उसमें कीड़े काटे चाहे मकोड़े काटे। छठवें नरक का नाम है काल सूत्र। इस नरक में किसको डाला जाता है? इस नरक में पिता को पीटने वाला, ब्राह्मण को गाली देने वाला, देवताओं से द्रोह करने वालों को गिराया जाता है। और कैसा बना है? नीचे हजार हजार योजन चौड़े गोले के नीचे और ऊपर से सूर्य की गर्मी अग्नि तपता रहता है महाराज। छठवें नरक का नाम है कालसूत्र। ऐसे मनुष्य को इसमें डाला जाता है। सातवें नरक का नाम है असीपत्र। असीपत्र वेद मार्ग पर न चलने वालों को और पाखंडियों को, चाहे वो कोई भी हो, प्रकृति के पुरुषों को तलवार की धार वाले पत्तों के वन में भेजा जाता है, जहां वह कटा और मरा चिल्लाता रहता है महाराज। इस नरक का नाम क्या है? असीपत्र। जहां वह चिल्लाता रहता है। क्या चिल्लाता है? अरे मैं कटा, अरे मैं कटा, इस प्रकार से चिल्लाता रहता है महाराज। जो पाखंडी होते हैं वो असीपत्र नामक नरक में डाले जाते हैं। आठवें नरक का नाम है सूकर कूप। किसी की जीविका नष्ट करने वाले को कीड़े मकोड़े वाले इस नरक में डाला जाता है महाराज। और 10वें नरक का नाम है कृमि भोजन। किसी को बिना दिए या खिलाए यज्ञ वन नहीं करने वाले को 10 योजन चौड़े इस नरक में कीड़ा बना करके और डाला जाता है महाराज, जहां कीड़ों को ही खाता रहता है। 11वें नरक का नाम है दंशन।
इसमें इस नरक में किसको डाला जाता है? ब्राह्मण के धन को चुराकर या बलपूर्वक हरण करने वाले को यमदूत चिमटों से नोच करके इसमें खींचते रहते हैं महाराज। इस नरक का नाम है दंसन। और बारहवें का नाम है वज्रकंटक। अगम्य पुरुष या स्त्री से संभोग करने वाले पुरुष को लोहे की तपाई हुई चीज स्त्री और पुरुष को दोनों को चिमटा लगाए जाते हैं महाराज। इसमें ये यमपुरी का वर्णन है। करनी भरनी की कथा आपके सामने बताई जा रही है। चाहे वो महाराज कोई भी हो, ऐसा कर्म करने वाले को वज्रकंटक नामक नरक में डाला जाता है। 14वें नरक का नाम है, 13वें नरक का नाम है बैतरणी। बैतरणी में क्या होता है? धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को बैतरणी में डाला जाता है, जहां जलचर उन्हें खाते रहते हैं। 14वें नरक का नाम है पुयोद। पशुओं की तरह लज्जाहीन आचरण करने वालों को मलमूत्र, विष्ठा और थूक से भरे नरक में गिराया जाता है महाराज। 15वें नाम नरक का है प्राणरोधक, जिसमें हम शिकार करने जाते हैं निरपराध पशुओं को, पक्षियों को वध करने वाले को इस नरक में बाणों से छेदा जाता है। जो हम जीव जंतु खाते हैं, हमें भगवान ने व्यंजन दिए खाने के लिए, लेकिन हम उनको छोड़ करके महाराज भक्षा भक्ष खाने लगे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इस नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। इसलिए यदि इस नरक से बचना है तो हमें ऐसा काम नहीं करना है महाराज। इसलिए कहा है, जो मार्ग में ताल बंधावे, मार्ग में कुआ बावरी ताल बंधवावे, तो उसको कुआ बावरी ताल बंधवाने के लिए वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने वालों के लिए नरकों का भुगतान करना पड़ता है। और कन्या का धन जो खाता है महाराज, कन्या बेच और खोदेई और बाप ऐसे धन ले, तो भी महाराज नरकों का संग्रह करना पड़ता है। 16वें नरक का नाम है विसंसन। यज्ञों के बहाने जीवों की हत्या करने वालों को इस नरक में गलासों से काटा जाता है। कई कहते हैं ना सिद्धि करने वाले के इसमें तो ये बल लगेगी, जब तुम्हारा ये काम होगा। तो महाराज इस नरक का नाम है विसंसन। यज्ञों के बहाने, सिद्धियों के बहाने जो जीवों की हत्या करते हैं उनको इस नरक में डाला जाता है। 17वें नरक का नाम है लाला यक्ष। अब सुन लो इसमें क्या होता है। जो पुरुष अविवाहिता से भोग करने वालों को यहाँ पर वीर का ही पान कराते हैं। 17वें नरक का नाम है लाला यक्ष। जो अविवाहिता से भोग करने वाले मनुष्य होते हैं, यहाँ पर उनको क्या किया जाता है? वीर का पान कराया जाता है। न जातु कामा कामान भोगेन साम्यति हमेशा कैसे बतस्मेय भूय अभावी भर्तते। 18वें नरक का नाम है सार मेदान। गांव नगर में जो आग लगाने वाले प्राणी होते हैं, इस नरक में कुत्ते नोच नोच करके खाते हैं उसको। जो आग लगाते हैं किसी के कूप में, किसी के गेहूं में, किसी के भूसा में, पुर जंगल में, किसी के घर में आग लगाते हैं, उनको मेदान, सार मेदान नामक नगर में, नरक में डाला जाता है महाराज। इसमें क्या करते हैं? उसमें कुत्ते बैठे, कुत्ते उनको मनुष्यों को लोच लोच करके खाते हैं। अच्छा, 19वें नरक का नाम है अभीच। अब इसमें क्या होता है? आप पैसे वाले हो तो आपके साथ में कहीं अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग आपका साथ देने लगेंगे यदि आप पैसे वाले हो। तो यदि कोई गरीब होगा तो उसका साथ कोई नहीं देने को तैयार होगा, भले ही को बात वाला हो। इसमें लिखा है 19वें नरक का नाम है अभीच। झूठी गवाही देने वालों को यहाँ पर 100 योजन ऊंचे से गिराए जाते हैं। झूठी गवाही। और 20वें नरक का नाम है अधापात।
मदरा पान करने वालों को इसमें लोहा गर्म करके पिलाया जाता है। सुन लो भाई, वेद वचन माने विश्वासा। और 21वें नरक का नाम है छार करदम। यहां पर वो मैंने समझाया था आपको कि वो पंडित जी कथा कह रहे वो ऐसे नहीं है, वो हम कह रहे ऐसे है। श्रेष्ठ बनने वालों को यहाँ पर उल्टा लटकाया जाता है 21वें नरक में। इस 21वें नरक का नाम है छार करदम। तो हमें श्रोता बन करके कथा श्रवण करना है, श्रोता बन करके कथा श्रवण नहीं करना है। क्योंकि जो कुछ किया भगवाना और कछु मरम लक्ष्मण ने न जाना। लक्ष्मण जी महाराज नहीं समझ पाए राम जी के मरम को। भारत का नर नारी क्या समझेगा महाराज। और 22वें नरक का नाम है रक्षोगण। जो भैरव राक्षसों का भजन करते हैं, जो राक्षसों की सिद्धि करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, उनको यहाँ खून का पान कराया जाता है, खून पिलाया जाता है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित 23वें नरक का नाम है सूल प्रेत नामक नरक। पक्षियों को पकड़ करके भूखे प्यासे रखने वालों को यहाँ भूख प्यास से तड़पाया जाता है। आओ हमारे काका श्रीमान बलदेव सिंह जी, हमारे काका जी, और हमारे काका जी और भी बैठे हैं, उनका नाम नहीं जानता, उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। आप पधारे ऐसी दोपहिया में भगवान के प्रति एक बार जयकार लगाएं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नरकों का आपके सामने श्रवण कराया जा रहा है महाराज। तीसरे दिवस की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसा करने पर इनको इस नरक का सामना करना ही पड़ता है महाराज। और क्या होता है इसमें कि जिनको अपने मित्र मारे, जिनको अपने मित्र है मारे, मित्र बना लिया और धोखे से उसको मार देता है मित्र बना करके। ये 84 लाख योनि में हमको जन्म लेना है, वो कहां से बनेगी, कहां से जन्म लेंगे। ये कर्म के अनुसार ही योनि प्रदान होती हैं। जिनको अपने मित्र मारे और काटने हरि पर वृक्ष गमारे। जो व्यक्ति दोष का वध कर देता है वह इस नरक में डाला जाता है महाराज। इसमें बहुत बड़े बड़े कीड़े इनको खाते रहते हैं महाराज। और माता बहनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए भी लिखा है क्या, पर भी पारे बेरत जो होई, पर भी कोई त्योहार हो और व्रत आप रखे हो, पर भी परे और व्रत जो हुई तो तेरी दिन में थुन करे जो कोई। यम के दूत क्या करते हैं, उनको खम्भ से बांध करके पिटाई करती है महाराज। पर भी पर त्योहार हो और व्रत में हम और आप हैं, और यदि मैथुन मर्यादा के भीतर सभी समझते हो, स्त्री पुरुष यदि मैथुन करते हैं तो इनको खंभे से बांध करके पिटाई की जाती है। या तो आप व्रत मत रहिए, और रहिए तो आप उसका पालन करिए महाराज। और क्या लिखा है,
और के नरग निश्वास कहावे तामे श्वास न घूटी जावे। एक और नरक है जिसका नाम महाराज निश्वास। इसमें श्वास नहीं आने देती है, सांस को लौटा देती है महाराज। तो जीव इंसान का घबराता रहता है महाराज। और जिन सतगुरु की निंदा की ना संतन दोष लगावत दीना। जो व्यक्ति गुरु की निंदा करते हैं और झूठा संतों को दोष लगाते हैं, वह व्यक्ति सूचीमुख नामक नरक में डाला जाता है महाराज। तो हमें नरकों से बचना है महाराज। जान मान संग्रह करई जे नरोमा कायना मरही। महाराज हमारे तो कर्म खराब है। बोले चलनी में गौ माता को दोहन करोगे तो दूध तो बगड़ेगा महाराज, और कर्मों को दोष दे तो ये गलत है ना। जान मान संग्रह, जान मान के कोई हमसे गलती ना हो जाए। लेकिन इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, इंसान में गलतियां होती रहती, लेकिन जान मान के कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो महाराज मैंने आपको नरकों के बारे में वर्णन कर श्रवण कराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा पारीक्षत, 23वां नरक है सूल प्रेत। पक्षियों को पकड़ करके जो भूखे प्यासे रखने वालों को यहाँ भूख प्यास से तड़पाया जाता है। और 24वें नरक का नाम है दंत सूक। इसमें क्या होता है, उग्र या क्रोधी स्वभाव वालों को इस नरक में 5 मुख वाले सर्प खाते रहते हैं महाराज। हमें जूता की चोरी नहीं करना चाहिए, पिन की चोरी नहीं करना चाहिए। पिन चोर से बंजर चोर। जो काऊ को सोनो चरावे, सोने चुराने वाले को कोरीपन का रोग होता है महाराज। जूता चप्पल चुराने वाले घर में शनि प्रकट हो जाता है महाराज। तो हमें जान मान संग्रह नहीं करना है। इसलिए भगवान का चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। क्योंकि चिंता से चितना लगे चिंता चित की खान, तो चिंता ले पहुंचे शमशान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तन में भी तू है, मन में भी तू है, और भीतर भी तू है, बाहर भी तू है। भक्तों ने ऐसा कह के पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जल में भी तू है, थल में भी तू है, हर गुल में तू है, बुलबुल में तू है। और
फूलों ने तुमको हंस के पुकारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षद, श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा आपको श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। आप बड़े प्रेम के साथ सुनिएगा। तो परीक्षित कहते हैं, आप सुनाइए, मैं आपकी मन से तन से और आपकी वाणी से ये कथा श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षद, नचे दिहा पयती था साहा कितस्य कुर्मानुक्ति पाणवी, ध्रुवं सा प्रेत नरकापते खिदता में श्रमयातना। ये हो हे राजन, जो प्राणी मन वचनों देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रायश्चित नहीं करता, उसको मरने के उपरांत मेरे द्वारा बताए गए नरकों में अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह नरक में जाना पड़ता है और यातनाएं भी भोगना पड़ती हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हमारा, चाहे वो काशी के पंडित जी हों, चाहे आमोलबाई हों और चाहे राजगढ़वाई हों। कौन से? अध्ययनम अध्यापनम यजमनम याजानम तथा दानम प्रतीकश्च ब्राह्मणानाम कलायता। विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना। अकेला देना ही देना नहीं लिखा, लेना भी लिखा है, लेना भी लिखा है तो देना भी लिखा है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत जी हो, चाहे माथे जी हो, चाहे बघेल साहब हो, चाहे पंडित जी हो, यदि दान देना है तो दान लेना है और लेना है। वैसे ब्राह्मण दान लेने की ज्यादा इच्छा रखते हैं, देने की कम रखते हैं। मैं तो अपने ऊपर ही कह रहा हूँ, किसी के ऊपर नहीं कह रहा। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नहीं, हमें 1 वर्ष में 10वां अंश जैसे फिरोज जी का होता है, गुरु महाराज का होता है, तो हमें अगर 1 लाख रुपए की प्राप्ति होती है, 10,000 रुपये हमें धर्म में लगाना चाहिए। कुआं से पानी नहीं निकलेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, पानी सड़ जाएगा। इसी तरह यदि हम धन से धर्म नहीं करेंगे तो हमारा धन का भी जय जय श्री राधे हो जाएगा। इसलिए हमें धर्म करना भी अनिवार्य है महाराज। तो विद्या पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना। दान लेना में लास्ट कर्म है, लेने वाली बात आती है तो लास्ट वाली बात है। सबसे पहले तो ये कार्य आते हैं महाराज। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, कान को विजय तो जा काशी दासी पर जा मिला, नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर दूसता। एक अजामिल नाम का कान कुब्ज ब्राह्मण पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार एक दासी से संभोग द्वारा नष्ट हो चुका था महाराज। इनका विवाह पिता ने कुलीन कन्या से कर दिया था। एक दिन वह पिताजी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने चले गया महाराज, तो रास्ते में एक आचारहीन शूद्र को एक वेश्या से संसर्ग करते देखा। बस फिर क्या, और उसी पर जो वेश्या शरीर से सुंदर व मन की मलिन थी, तो अजामिल मोहित हो गया। अपनी सुलक्षणा धर्म पत्नी को त्याग कर दिया, उस वेश्या पर पिता के धन को लुटाने लगा महाराज। उस दासी के संसर्ग से उसका ब्राह्मण तत्व, सदाचार पूरा सब कुछ नष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, 10 प्रवस्या पुत्रा दस्ते सामी तू यमा
बालो नारायणो नामना पित्तोष दयतो भस्मा। उस वेश्या ने क्या किया, अजामिल से 10 पुत्र पैदा किए महाराज। वेश्या ने क्या किया, अजामिल से 10 पुत्र पैदा किए। छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। एक दिन उसी अजामिल की बस्ती में कुछ संत पधारे। संतों ने पूछा, भाई इस बस्ती में हमें रात रुकना है, किसी भक्त का घर बता दो तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। लोगों ने हंसी उड़ाते हुए अजामिल का ही घर बता दिया। संतों से हंसी उड़ाने के लिए अजामिल का घर बता दिया, क्योंकि वो वेश्या के साथ में रहता है इसलिए। संतों ने अजामिल के द्वार पर आकर के बिस्तर खोल दिए और वेश्या आश्चर्य में डूब गई। तब संतों ने कहा क्या मैं भोजन की इच्छा है। वेश्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचने लगी कि मेरे घर आज तो बड़े भाग हैं कि मेरे घर संत पधारे हैं महाराज। कहा है यहां पर, बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत। संतन को मिलनो करे सब कष्टन को। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा व लक्ष्मी पापी के भी होए। संत ठेठ के चरपेट के और पेट के, ठेठ के होते हैं तो हमारा आपका उद्धार हो जाएगा, और पेट के चरपेट के तो महाराज दुनिया में मिल जाएंगे। संत महाराज बुरा न माने, मतलब संसार की बात बताई जा रही है महाराज। तो इधर वेश्या हृदय में बड़ी प्रसन्नता से उसकी आत्मा भर गई कि आज मेरे बड़े अहोभाग्य के मेरे द्वारे पर संत पधारे हैं। संत सा यदि होगा तो भगवान ने भी कहा है, क्या कहा है, अपना सुर मत लगाया कि संत बचन ओ संत बचन पत्थर की लीला। संत वचन पत्थर की लीका। भगवान ने कहा है मोरे वचन चाहे पड़े मोरे वचन मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं होने देता महाराज। भगवान ने स्वयं कहा है। लेकिन बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे, यानी कि संत भी आपके दरवाजे पर आ गए तो जे मान लो कि आपके पूरे कष्ट दूर हो गए। तो यही जो अजामिल के साथ में वेश्या रह रही है, तो जब किसी का कुछ भला होना होता है तो अपन कहते हैं कि MBBS की दवाई काम नहीं करती है, झोला छाप डॉक्टर की दवाई काम कर जाती है। तो ये बात सत्य है। तो कुछ गांव बस्ती वालों ने अजामिल का ही घर बता दिया। संतों ने कहा हमें रात रुकना है, तो हंसी के लिए किसका घर बता दिया, अजामिल का, कि आप वहां जाइए, वहां की व्यवस्था होगी। ठीक है, अब तो मेरा उद्धार हो गया। व्यवस्था ऐसा सोचने लगी, बड़ी सफाई से चौका लगा दिया, भोजन बनाया, संतों के सामने परोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ जाते हैं महाराज। संतों को देख करके अपनी जो पत्नी बनाए वेश्या को उनसे भला बुला कहने लगते हैं
वेश्या ने अजामिल को विनती करके शांत कर दिया। संतों ने दोनों के वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया। संत समागम, संत तो सब जानते हैं। सोचने लगे इसका भोजन तो किया है, इसका कल्याण तो करना ही चाहिए। अब संतों ने कुछ आपस में वार्तालाप किया, उससे उस अजामिल की बुद्धि में कुछ सुधार हुआ। अजामिल ने संतों के चरण पकड़ करके कोई कल्याणकारी उपाय पूछने लगा। तब संतों ने उससे कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ है, जब प्रसव होने पर तू उसका नाम नारायण रखेगा तो इसी नाम को जब तू बार बार लेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब आजकल नाम कैसे रखते हैं? चिंकी, पिंकी, मिंकी, पिंटी, चिंटी, का ये नाम पहले लिखते थे भगवान दास, घनश्याम दास। तो भगवान का नाम तो कम से कम हम, अरे ऐसे नहीं तो इस प्रकार से तो हम पुकार लेते थे महाराज, इसलिए नाम रखते थे। और आजकल के जमाने में नाम ऐसे महाराज क्या पूछ रहा है, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तू बार बार तेरा कल्याण हो जाएगा, तू नारायण नारायण पुकारेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, ऐसा संतों ने अजामिल को कहा। और कहा है कि तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, और भूमि पड़े पर जमत है सो उल्टो सीधो बीज। धरती माता में महाराज तुम देख देख कर नहीं डाल रहे कि जो उल्टा बीज गिर रहा है का सीधा बीज गिर रहा है, नहीं। भूमि पड़े पर जमत है उल्टो सीधो बीज। वाल्मीकि जी क्या करते थे महाराज? वाल्मीकि जी तो राम कह ही नहीं पाते थे, वे तो मरा मरा कहते थे महाराज। संतों ने कब आया था? मरा मरा के भाई आया, राम तो के भाई नहीं आया। लेकिन वो भी क्या बने के उल्टा नाम जपा जगे जाना। उल्टा नाम और वाल्मीकि भय ब्रह्मा समाना। सारा जगत जानता है तो तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, और भूमि परे पर जमत है उल्टो सीधो भी। समय आने पर उसने अपने बालक का नाम नारायण रख लिया महाराज। अब तो इधर उधर से बालक आए, कोई भी काम ना हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज बता करके, अरे नारायण ऐसा कर लेना, अरे नारायण पानी ले आना, अरे नारायण ऐसा को ऐसा कर लेना। और तो नारायण नारायण की धुनी अजामिल को लग चुकी है महाराज। उसके पाप कटने लगे। भाव को भाव आनक आलसहू, और नाम जपत मंगल दसहू। अब तो दिन रात नारायण नारायण पुकारने लगा अजामिल। अंत समय पर उसे यमराज के दूध हाथ में पास लेकर के दिखाई दिए। तब घबरा करके क्या हुआ? तब सोई सुत की याद कर कहो वचन ठहरा, और कह नारायण पुत्र इनको देव भगाए। अरे नारायण कहाँ है मेरा पुत्र, ये मुझे लेने के लिए आ गए, हम इनको भगाओ। तब नारायण का उच्चारण होते ही विष्णु भगवान के जो पार्षद आ गए थे, कहने लगे देखो यह जीव मरते समय पर बार बार नारायण बोल रहा है। अच्छा जी, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराए। ओ जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अंतरा में कहीं आवत नाई, अंतरा में
अंत में नारायण नारायण नारायण, अरे मेरे पुत्र नारायण को भगाओ, ये मुझे लेने के लिए आए हैं। लेकिन महाराज होनी टाल सके ना त्रिपुरार। एक होनी थी, होनी ने क्या किया महाराज, जन्म देत लिख देत विदाता, छठी रात के अंक, राई घटे ना तिलवर है तो रह रे जीव निसंक। लेकिन जानवर संग्रह नहीं करना चाहिए, होना वो तो परमात्मा करने वाला होता है। होनी थी तो महाराज एक हमारे मुखिया जी थे गांव में, जैसे प्रधान जी कोई होता तो वो देख रहा था भैया कि ये अभी तो एक पशु बन करके और सींगों से एक व्यक्ति की हत्या कर दी इसने, और आगे चलती है होनी तो सर्प बन जाती है और सर्प बन करके दूसरे की मृत्यु कर देती है। तीसरी जगह पहुंचती है तो दोनों भाइयों में लड़ाई करवा देती है और कहती है कि शादी उसी से करूंगी जो लड़ाई में जीत जाएगा। एक भाई को खत्म करवा देती है और होनी आगे चल देती है। तो वो कहता है भैया, जो व्यक्ति देख रहा है, कि भैया तू मुझे ये बता तेरा नाम क्या है और तू ये क्या कर रही है। बोले मेरा नाम है होनी, मैं 4 पग ये आगे चलती हूँ और जहां जिसकी लिखी है मैं उसको वहीं लेके पहुंच जाती हूँ। इसकी सींगों से लगी थी इसलिए मैंने इसको सींग लगा करके मार दिया। इसकी सरफ से लगी थी, मैंने सरफ बन के इसको खा लिया। और इसकी स्त्री से लगी थी, मैंने इसको स्त्री बन करके मार दिया। तो कहीं मेरी बता रहे मेरी काय से लिखी है। बोले तेरी लिखी है पानी से। तो बोले मैं पानी में कभी जाऊंगा ही नहीं, तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। बोले नहीं, जब समय आएगा तो तुम अपने आप उसमें पहुंच जाओगे। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, समय समय पर सब कुछ होता है। समय पर जाना पड़ेगा, जब भगवान के यहाँ से बुलावा आएगा। भगवान अपने ऊपर नहीं लेता। पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम, जिसने जन्म लिया उसको मरना निश्चित है। जन्म लेना जरूरी नहीं है लेकिन मरना जरूर निश्चित है। लेकिन कर जाओ काम कैसा कि नाम हो इस जहां पर, और सांसों का क्या भरोसा रुक जाए कब कहां पर। तो अब वो विचार कर रहे हैं कि मैं पानी में जाऊंगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु कहां से होगी। तो हम शहरवासी या गांव वाले जब यात्रा के लिए जाते हैं तो बसें जाती हैं, आज भी जाती हैं। भैया यात्रा के लिए चल रहे हैं, भैया आप भी चलो ना। नहीं, बोले भैया मैं नहीं जा रहा। क्यों भैया क्या बात है। उनने तो देखा था और सुन रखी थी और वार्तालाप हो चुकी थी, भाई मैं पानी में जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोले किसने कहा। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा और इस कानों से सुना, मैं तो नहीं जाता। अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं अंगद जी। अरे बोले एक काम करना है, इसमें बहुत सारी सवारियां बहुत भक्तजन जा रहे हैं, आप स्नान मत करना, फिर कहां से आपको मृत्यु आएगी पानी से। बोले ये बात ठीक है, मैं पानी में नहीं जाऊंगा। तैयार हो गए, बैठ गए बस में, यात्रा में पहुंच गए। गंगा जी का किनारा आया, स्नान की बारी आई। बस में बैठे हैं, सभी भक्तजन स्नान कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं गांव के मुखिया जी से, भैया आप आ जाओ स्नान कर लो ना। अरे हम सब लोग स्नान कर रहे हैं, अब इसके बीच में तो कुछ है नहीं, आप आगे जाना ही मत ही। उनने विचार किया कि बात तो सही है, सभी लोग नहा रहे हैं, उनके बीच में नहा लूंगा, फिर कहां से मेरी मृत्यु आएगी। जैसे ही पानी में पैर रखा, मगर बन के पैर पकड़ लिया महाराज और कह दिया, क्यों मैंने कहा था उस दिन कि जिस दिन पानी में पहुंच जाओगे मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं हूं होनी। तो होनी होनहार बलवान और होनी टाल सके ना त्रिपुरार। जो लिखा है वही होता है, वही है सोई जो राम रुच राखा। राम जी चाहेंगे वही होगा, हमारे और आपके साधन करने से कुछ नहीं होगा महाराज। इसलिए अंत समय उस यमराज के दूत हाथ में पांस लेकर के दिखाई दिए तो घबरा करके कहता है, अरे नारायण। कौन कहता है? अजामिल। अरे मुझे बचाओ। विष्णु पार्षदों से यमदूतों से कहने लगे, तुम यहां से चले जाओ,
यह तो भगवान का भक्त है, अंत समय में भगवान का नाम तो ले रहा है। यमदूत कहने लगे, इस पापी ने जीवन में कोई भी धर्म काम नहीं किया है, पतिव्रता को छोड़ करके वेश्यागामी किया है इसने, माता पिता को कष्ट देने वाला है जी, और उनके धन को वेश्या में लुटाने वाला है जी, वेश्या के ऊपर लुटा दिया है। हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे। हे यम पार्षदों, यह अजामिल पाप करो में संलग्न रहते हुए भी नारायण का नाम तो उच्चारण कर रहा है ना, इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। यमदूत बोले, वेद प्रतिपादन कर्म ही धर्म होता है महाराज, इससे विपरीत कर्म अधर्म होता है, क्योंकि जीव देववान होने के कारण कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। जैसा धर्म अधर्म है वैसा ही फल उसको परलोक में भुगतना पड़ता है। लिखा है गोस्वामी बाबा ने, क्या लिखा है कि काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, काऊ न कोऊ सुख दुख कर दाता, तो जगत करम भोग सब घाता। जगत करम भोग सब प्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है महाराज। अपने अपने कर्म से अपने अपने भाग्य सब खाते हैं पीते हैं, कर्मों का भोगना पड़ता है। पूर्व काल में महाराज अजामिल भी सदाचारी ब्राह्मण पुत्र, कर्म कांड करने वाले का पुत्र था अजामिल। संसद के दोष के से दुराचारी बन गया, जो कामादि 6 बैरियों को नहीं जीतता है महाराज, वह अज्ञानी प्राणी रेशम के कीड़े की तरह अपने ही कर्म में रूपी जाल में फंस जाता है। यह पापाचारी होता है। तो महाराज संकेत में हंसी मान करके गान का आलाप कर या सब हेलान पूर्वक हंसी में ही मिल जाता है। भगवान का नाम जीवों के पापों को दूर करता है, ऐसा वेद कहता है। ऊंचे से गिरना, रास्ते में फिसलना, अंग भंग हो जाना, सर्पादि से डसना, डंडे आदि के मारे जाने पर दुखी हो अगर भी हरि ऐसा उच्चारण करता है तो वह दंड का अधिकारी नहीं रह जाता। यमदूत बोले, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं अपने पुत्र को पुकारा है। हे यमदूतो, अग्नि में जाने या अनजाने में अग्नि में हाथ देने से हाथ तो जलाती है अग्नि, चाहे वो जाने में जाए हाथ या अनजाने में जाए, अग्नि तो अपना काम करती है। अच्छा, उसी प्रकार 4 अक्षरों वाले नारायण का नाम इसने उच्चारण किया है, इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं। विष्णु दूतों की ऐसी बातें सुनकर यमदूत यमराज के पास चले गए। दोनों दूतों ने वार्तालाप को सुनकर अजामिल सोचने लगा, मैंने संसार में अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इस प्रकार पश्चाताप करने लगा, क्योंकि वेश्यागामी करता था। इसलिए भागवत में कह रहे सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना। जैसे मुखिया जी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंद राधे माधवाय हो गई, तो महाराज पुनरपि जैनम पुनरपि मरणम, ये तो सभी के साथ में होना है। अगर चिंतन करना है तो भगवान का करना है। इसलिए अब कह रहा है अजामिल, संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से आसान किया करना, और संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार
जब कोई ना हो अपना सिया राम कहाँ करना। कोई ना हो अपना सिया राम किया। ये हो हमारे आपके जीवन में बहुत सारे समुद्रों का तूफान उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। किसी के भी जीवन में आए उतार चढ़ाव, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान सब पार लगा देते हैं। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में हो तूफान भी आते हैं। जो उनको भजते हैं वो प्रभु आप बचाते हैं। जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। करना वो आप ही आएंगे, वो तुम ध्यान दिया करना। जब कोई ना हो अपना वो सिया राम जपा करना। कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। और आहे मत भूल अरे बंदे ये देश वीराना है। भूल रे बंदे ये देश वीराना है। इस जग में आकर के तुझे वापस जाना है। जग में आकर के हो तुझे वापस जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। ओ माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना। जब कोई ना हो अपना तो सिया राम कहाँ करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी ही समय के बाद में 10 मिनट का विश्राम दिया जाएगा, जिसमें हमारे आने वाले भक्तजन, देखो हमारे काका जी कितनी उम्र में होकर के भी, और देखो ऐसी धूप में यहाँ तक आ गए, और हमारे पारागढ़ वाले 5 मिनट की रास्ता को चल करके नहीं आ पाए। कितना 2:45 विश्राम का टाइम हो गया महाराज। ना तो कथा सुनने का भाव है कि
ये कितना बज रहा है, कुछ हमें समझ में भी तो आना चाहिए। कथा कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ इसका विश्राम दिया गया है। चलो ठीक है, मान लिया घर में रिश्तेदार आते हैं, घर परिवार के, हमारा तो सभी से कहना है। आज मैया रानी का मेला भी लग रहा है, इसमें विवाह भी है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1 बजे का समय बहुत लंबा होता है। 1 बजे तक फ्री होकर के हम कभी के आ सकते हैं, मेरा तो सभी से कहना है। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई ना हो अपना तो सिया राम जपा करना। अजामिल ऐसा कहता हुआ यमदूतों ने यमराज के पास में जाकर के कहा, यमराज बोले भगवान नारायण का नाम तो जब अंत समय कोई जीव उच्चारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है महाराज। यमराज आगे बोले, हे दूतो तुम मेरे पास उन्हीं को लाना जिनकी जीभ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, चित्त भगवान के चरणों में नहीं लगता, सिर भगवान के चरणों में नहीं झुकता, कभी पूजन नहीं करते, उनको पीट पीट करके और बांध करके लाना। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा, बदामि नारायण नाम निर्मलनम स्मरामि नारायणम तत्तमम्यमम्। अजामिल सबसे मोह त्याग करके हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर के तपस्या और भजन करने लगा। महाराज सबको त्याग दिया और अंत समय में शरीर को त्याग करके भगवान के पार्षदों में जा मिला महाराज। क्योंकि नारायण भगवान का नाम लेने से उसको भगवान के पार्षदों में शामिल करने का अवसर मिला महाराज। यदि संत द्वारे पर नहीं आते तो उसको भगवत ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। इसलिए अगर सुबह का भूला शाम को घर जाता तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। यदि हमसे आपसे कोई गलती बन गई है और यदि हम उसका पश्चाताप कर लेते हैं, गलती मान लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती तो हो गई है, तो उसको भूला नहीं कहा जाता। ऐसे ही अजामिल ने किया कि भगवान जो कुछ मेरे से गलती हुई है वो हो तो गई है, अब मुझे क्षमा करो। तो क्या किया अजामिल ने, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ त्याग करके हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर के तपस्या भजन करने लगे हैं। अंत समय में शरीर को त्याग कर भगवान के पार्षदों में शामिल हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब अपने पुत्र का ही अंत समय में नाम लेने से अजामिल जैसे पापी का कल्याण हो गया तो श्रद्धावान भक्त का कल्याण तो अवश्य हो ही जाएगा। हे राजन, पापों को नष्ट करने वाले इस आख्यान, इस कथा को जो श्रवण करते हैं उनको कभी नरकों में नहीं जाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको करनी बढ़नी कथा यमपुरी का वर्णन श्रवण कराया था, ऐसे ही अजामिल की कथा श्रवण कराई। अच्छा हे परीक्षित, यह इतिहास स्रोत मुझे मलय पर्वत पर अगस्त जी ने बताया था, सो मैं तुमको सुना दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हर प्राणी अपने घर पर पूजा पाठ करे, भगवान का कीर्तन करे, तभी अंत समय प्रभु कृपा बरस जाएगी। पूजा पाठ वाला घर घर बनना शमशान है, ना विप्र पादोदक कर्दमानी, ना वेद सास ध्वनि गर्जत है। महाराज ब्राह्मण सो है सेवा करे तीनों वर्णन की, और छत्री नहीं सो है हाथ जोड़े खड़ा हो जंग में। छत्री को शोभा नहीं देगी यदि रण में हाथ जोड़े खड़ा होगा तो। फिर वो कहेगा छत्री, छत्री तो सामना करता है तलवार लेकर के, उसको छत्री कहा जाता है। अगर ब्राह्मण, एक कहने वाली बात है, समझने वाली बात है, ब्राह्मण न सो है सेवा करे तीनों वर्णन की, ब्राह्मण को शोभा नहीं देगी। और छत्री न सो है हाथ जोड़े खड़े हो जंग में, और विधवा न सो है जो भूषण सजावे अंग में। कितने भी आभूषण सजा लेवे लेकिन शोभा नहीं होगी। और सो है ना किसान कहूं आलसी के संग में। अगर किसान आलसी के संग में फंस गया तो खेती नहीं कर पाएगा, उसके बच्चे तो भूखे मरना ही मरना है महाराज। और दान बिन धनी साहूकार,
ऊन सो है ऐसे और काग नहीं सोए जैसे हंसन के संग में। कौआ हंसन के संग में हो फिर कहो तुम शोभा दे रहे वरिया, कहाँ हंस और कहाँ कौआ, कहाँ टेंटे, कहाँ राम राम, महाराज नहीं होगी शोभा। अच्छा, जल बिन घन नहीं सोए है आकाश माही, और प्यास नहीं सोए बिने नहाए नाम गंग में। अगर भगवान की कथा सेवन, यहाँ पर सभी भक्तजन ब्राह्मण की जाति है, पंडित की जाति नहीं है। हमारे काका श्री भी पंचांग देखते हैं, हमारे श्रीमान बलदेव काका जी जो बैठे हैं मनंजन वाले, वो भी पंचांग का ज्ञान रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर खाता है। चले चलो धीरी आवाज में। कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर खाता है। ब्राह्मण की जाति है पंडित, केवल व्यास गद्दी ब्राह्मण को दी है, लेकिन हमें ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, ज्ञान तो होना चाहिए। कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर खाता है। कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर खाता है। और कोई साहों का जो साहे बना वो बैठा हुक्म चलाता है। राशि कितनी है 12, धीरी आवाज। राशि कितनी है 12, 13 नहीं होती राशि। गिनना मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन। अच्छा, अब इसमें कर्म से पंडित। अब हमारे कर्म हमने क्या किया है, तो हमें भगवान ने एक आशीर्वाद प्रदान किया है। हमारे श्री बलदेव सिंह काका जी उनको पंचांग का ज्ञान दिया है, देख लेते हैं। तो कोई कर्म से पंडित बनता है, हमारे भैया हैं वर्गन का ज्ञान दिया है। ये सब भगवान की कृपा होती है, हमारे और आपके बस के रोग नहीं है। ब्राह्मण की जाति होती है, पंडित की जाति नहीं होती है। कोई कर्म से पंडित बनता है, कोई भीख मांग कर खाता है। और एक संजय नाम का झाड़ू लगा रहा है और एक संजय नाम का गद्दी पर बैठा है। ये भी तो कर्म का खेल है महाराज। गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, और जो जस करें सो हो, जो जस करें सो तस फल चाखा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कर्म अच्छा करेंगे, यदि आम का बीज डालेंगे तो बबूल नहीं काटेंगे, हम आम का फल खाएंगे महाराज। यही सबका हिसाब है। अजामिल जैसे पापी का भी नारायण नाम की गंगा में गोता लगाने से कल्याण हो गया था महाराज। तो रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम राम, श्री राम राम, जय राम राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। नारायण नाम बहुत बड़ा है। जो व्यक्ति एक बार भी नारायण का नाम उच्चारण करता है वह निश्चय ही 300 कल्पों तक गंगा जी सभी तीर्थों में स्नान कर सकता है। यदि हमें लड़ाई लड़ना है तो 24 घंटे में हम भगवान का नाम नहीं ले पाए तो हमें लड़ाई लड़ना जरूरी है। अच्छा, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र दूध और पानी जैसा होना चाहिए कि दूध अपने संग में पानी को मिला लाता है अपने रंग में, तो मित्र जीवन में ऐसा होना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, यही महाराज
बगैर स्वार्थ का आजकल कोई नहीं चल रहा है। तो दूध और पानी जैसी मित्रता होना चाहिए महाराज। अच्छा, समाचार देने वाला भक्तों में भक्त हनुमान कहा है, राम जैसा कोई सरताज नहीं होता है, कि राम जैसा कोई सरताज नहीं होता है, और हनुमान जैसा कोई बलवान नहीं होता है, और नारद जी जैसा कोई बलकार नहीं होता है, और धर्मवान जैसा कोई दानी नहीं होता है। कहने का भाव है महाराज, हनुमान जी महाराज समाचार देने वाले लंका में जब पहुंचे, थोड़ी सी बात है, इसके बाद में विश्राम दिया जाएगा। 3 बज गए होंगे, घड़ी में देख लो महाराज। हमारे कलाकार बैठे हैं, 12 साढ़े 12 बजे के, चाय पानी हमारे भक्तजन पधारे हैं, माता बहन सभी जलपान करेंगे। हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो समाचार वाली बात सुना रहा हूं। यदि वे कहते कि मैं यहां से आया, फलानी जगह से आया, हम कहते हैं अमोल से चले, फिर हम बीच में रुके, ब्रह्मणंजन रुके, फिर हमने एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा विश्राम किया, इसके बाद में हम यहां तक आ पाए। तो हनुमान जी महाराज को इतना समय नहीं था। समाचार सुनाने वाला थोड़े से ही समय में पूरी बात को समझाने वाला, समाचार देने वाला हनुमान जी महाराज जैसे होना चाहिए। तर पल्लम में रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई, मैया जानकी को कैसे विश्वास हो, क्योंकि रावण दशकंदर ने भेष बदला था, पंचवटी पर साधु का भेष बनाया था। मैं भी मैया के सामने यदि पहुंचूंगा तो मैया विश्वास नहीं करेंगी। तो क्या करना चाहिए मुझे? तो एक ही चौपाई छांट ली, एक ही बात निकाली जिससे मैया को तुरंत विश्वास हो जाए। वो कौन सी चौपाई है? कि राम दूत में मात जान के, हे मैया राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करो नाम निधान की। नाम है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम से। जब मैया गौरी पूजन के लिए गई, आशीष लेने के लिए, आज भी हमारी माता बहनें के लिए मैया पूजन के लिए जाती हैं, तो उसी सांबरो कर्णानुधान सुजान, यही भांत गौर असीस श्री तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित। मैया पार्वती ने मैया जानकी को दिया था, मैया उमा जी को, भोलेनाथ को सुंदर सांबरो कर्णादान। जैसे ही कर्णा हो गया कि ये कोई छल नहीं है, इसने कोई हनुमान है, इसलिए विश्वास लाने वाला। तो थोड़े से ही समय में पूरी बात को समझा देवे। और भक्तों में भक्त, बलवानों में बलवान, महाबलवान हनुमान जी महाराज जैसा कोई है ही नहीं है। तो एक बार जयकार लगाएंगे, हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे श्रीमान श्री रघुवीर सिंह जी बघेल साहब, व हमारे श्री सरपंच साहब दीवान सिंह जी,
सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है उन्हीं की तरफ से। श्री श्री एक में ये बड़े सौभाग्य की बात भी चल रहा है, इसलिए हाजिरी नहीं है। फिर भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इधर एक बार जयकार लगा के थोड़ा सा विश्राम, इसके बाद उनकी परिवार से मैं व्यासपीठ से सभी का चंदन बंधन अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कोई बात नहीं।